सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एंडर ड्रैगन को मारने वाले हैं और साथ ही में इलाइट्रा भी लेके आने वाले हैं। पर उससे पहले मुझे नेदर जाना पड़ेगा ब्लेज रोड एंड एंडर पर्ल कलेक्ट करने के लिए। ब्लेज रोड कलेक्ट करने के लिए मैं पहले भी नेदर जा चुका हूँ और अपना सारा सामान गवा चुका हूँ, इसलिए मैं इस बार फुल इंचांटेड डायमंड आर्मर बना के जाने वाला हूँ। मैं अपना सारा सामान नेदर में गवा चुका हूँ, इसलिए मुझे दोबारा से अपना डायमंड आर्मर बनाना पड़ेगा। तो चलिए माइनिंग के लिए चलते हैं। तो आ चुका हूँ मैं डायमंड माइनिंग के लिए और मैं आपको मिलता हूँ सारे डायमंड माइन करने के बाद। तो आप देख ही सकते हैं मैंने कुछ ही देर में 27 डायमंड माइन कर लिए हैं। अब थोड़े से आयरन भी माइन कर लेते हैं। A few inches later. तो मैं बेस पे वापस आ चुका हूँ अपनी सारी माइनिंग खत्म करने के बाद, और मैं माइनिंग से इतनी सारी चीज़ें माइन करके लाया हूँ। तो चलिए अपने डायमंड का पूरा आर्मर का सेट बना लेते हैं। आर्मर बनाने के साथ ही मैंने उससे बेवहन भी लिया है। आर्मर को बनाने के बाद मैं अपने हॉर्स को लेकर निकल पड़ता हूँ अपने गोल्ड एंड एक्सपी फार्म की तरफ, क्योंकि वहीं पे मैं अपने सारे आर्मर्स एंड टूल को इंचांट करने वाला हूँ। अपने फार्म के पास आकर मैं अपने फार्म को एक्टिवेट कर देता हूँ और पिगलिन को मार के एक्सपी कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और जब इनफ एक्सपी कलेक्ट हो जाती है तो मैं अपनी स्वॉर्ड को इंचांटिंग करने लग जाता हूँ। और जब अच्छी इंचांटमेंट नहीं मिलती तब मैं इसे ग्राइंड स्टोन पे लगा के वापस से डी इंचांट कर देता हूँ। और ये प्रोसेस बार बार चलने वाले है। तो मैं आपको मिलता हूँ सभी इंचांटमेंट खत्म करने के बाद। One eternity later. तो अपनी सारी इंचांटमेंट खत्म करने के बाद मैं चल लेता हूँ अपने घर वापस। घर आने के तुरंत बाद मैं चला जाता हूँ नेदर में ब्लेज रोड कलेक्ट करने के लिए। ये वाली नेदर फोर्ट्रेस तो मैंने पहले ही ढूंढ ली थी, तो आते ही मैं लग जाता हूँ कुछ विदर स्केलेटन की कुटाई करने के लिए। और यहाँ पे मुझे अपना पहला विदर हेड भी मिल जाता है। और ये रहा मेरा पुराना डायमंड का आर्मर जो कि एक विदर स्केलेटन ने पहन रखा है। तो चलिए इसे मार के इसे वापस ले लेते हैं। तो अपना आर्मर वापस लेने के बाद मैं उसे चेस्ट में रख देता हूँ और वापस पहुँच जाता हूँ ब्लेज रोड कलेक्ट करने के लिए। और ओवर कॉन्फिडेंस में आके मर जाता हूँ। तो वापस जाके मैं अपना पुराना आर्मर पहन लेता हूँ और अपना सारा सामान कलेक्ट भी कर लेता हूँ। और ये देखो फोर्ट्रेस के एकदम पास में ही मुझे एक ड्राइड घास भी मिल जाती है, तो मैं उसे भी उठा लेता हूँ। और जहाँ पे ड्राइड घास थी वहाँ पे मुझे अपना दूसरा विदर स्केलेटन हेड भी मिल जाता है। स्केलेटन हेड के अलावा मुझे 16 ब्लेज रोड भी मिल जाती है। पर मैंने सोचा आया ही हूँ तो बहुत सारे ब्लेज रोड भी कलेक्ट कर लेता हूँ, इसलिए मैं सीधा ब्लेज स्पॉनर में ही घुस जाता हूँ और वहाँ पे मैं ढेर सारे ब्लेज को मारता हूँ। One hour later. तो लगभग 1 घंटे तक ब्लेज रोड कलेक्ट करने के बाद मेरे पास एक स्टेक से भी ज़्यादा ब्लेज रोड कलेक्ट हो चुकी थी। ब्लेज रोड कलेक्ट करते हुए मुझे दूसरा विदर स्केलेटन हेड भी मिल चुका था, तो मैंने सोचा मैं तीसरा विदर हेड भी कलेक्ट करके ही वापस जाऊंगा। तो मैं लग जाता हूँ ढेर सारे विदर स्केलेटन को मारने के लिए। One hour later. तो काफ़ी देर के फाइट के बाद मुझे अपना तीसरा विदर स्केलेटन हेड भी मिल जाता है, पर मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस विदर ने गिराया है। तो सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं वापस चल लेता हूँ और ओवरऑल में आके मैं खुशी से नाचने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं एक स्टेक से भी ज़्यादा ब्लेज रोड कलेक्ट करके लाया हूँ और साथ ही में 3 विदर स्केलेटन हेड भी। और उसके बाद मेरे साथ नेदर में क्या क्या हुआ उसकी स्टोरी में अपने पिग दोस्त को बताने लग जाता हूँ। A few inches later. उसके बाद मुझे दोबारा से नेदर जाना पड़ता है एंडर पर्ल कलेक्ट करने के लिए। नेदर में जाने के बाद मैं ब्लू वाले बायोम को ढूंढने लग जाता हूँ जहाँ के एंडरमैन स्पॉन होते हैं, और कुछ ही देर में मुझे वो वाले बायोम मिल जाते हैं। तो मैं लग जाता हूँ वहाँ पे ढेर सारे एंडरमैन को मारने के लिए। 15 minutes later. ढेर सारे एंडरमैन को मारने के बाद मैं अपने बेस पे वापस आ चुका हूँ और वहाँ से मैं टोटल 42 एंडर पर्ल लेके आया हूँ। उसके बाद मैं ब्लेज रोड से ब्लेज पाउडर बना लेता हूँ और उसकी मदद से मैं आई ऑफ एंडर भी बना लेता हूँ। तो चलिए अब आई ऑफ एंडर को थ्रो करके देखते हैं कि वो कहाँ पे जा रही है। और ये मेरी पहली आई ही टूट जाती है। आई ऑफ एंडर का पीछा करते हुए मुझे एक शिपरेक भी मिल जाती है, तो मैं उसे भी लूट लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। थोड़ा सा आगे जाते हैं मुझे एक विलेज दिख जाती है। मुझे लग रहा है इसी विलेज के नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, और मैं सही था, ये आई नीचे जा रही है, मतलब इसके नीचे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो चलिए यहाँ से नीचे खोद लेते हैं और स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढ लेते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले स्ट्रक्चर में। अब मुझे पोर्टल ढूंढना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से ढूंढ लेता हूँ। पोर्टल से पहले मुझे लाइब्रेरी मिल जाती है, तो मैं उसे भी लूट लेता हूँ। तो ये रही चेस्ट जिसमें कि एक आर्मर ट्रिम और कुछ इंचार्टेड बुक और साथ ही में नॉर्मल बुक्स भी है। और मैं आया ही हूँ तो थोड़ी सी बुक्स भी कलेक्ट करके ले जाऊँगा।
थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे एंड पोर्टल भी मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं स्पॉनर को तोड़ लेता हूँ और मैं अपनी सभी एंडर आई को एंड पोर्टल में लगाने लग जाता हूँ। तो अब वक्त आ चुका है एंड में जाके एंडर ड्रैगन को मारने का। और यहाँ पे मैं आइलैंड के अंदर स्पॉन हुआ हूँ। तो चलिए जल्दी से बाहर चलते हैं और एंडर ड्रैगन का गेम बजाते हैं। और ये रहा एंडर ड्रैगन। सबसे पहले मुझे एंड क्रिस्टल फोड़ने पड़ेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले सभी क्रिस्टल को फोड़ लेता हूँ। तो मैंने सभी क्रिस्टल को फोड़ लिया है। अब बारी है एंडर ड्रैगन का गेम बजाने की। तो चलिए इसे भी जल्दी जल्दी मार लेते हैं। तो कुछ ही देर में मैंने एंडर ड्रैगन का भी गेम बजा दिया। देर लगी तो सिर्फ क्रिस्टल फोड़ने में। ड्रैगन को मारने के बाद मैं उसकी सारी एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ एंड सिटी की तलाश में। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा एंड सिटी ढूंढने के बाद, क्योंकि इसमें काफ़ी घंटों का वक्त लगने वाला है। 1 hour later. काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे ये वाली एंड सिटी मिल जाती है जो कि काफ़ी छोटी होती है। पर कोई बात नहीं, यहाँ के सल्कर को मार के सल्कर सेल कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे 2 चेस्ट भी मिल जाती है। तो चलिए इसे भी लूट लेते हैं। और इन चेस्ट में मुझे अच्छा खासा सामान मिल जाता है। और ये वाले इंसान सिटी लूटने के बाद मैं निकल लेता हूँ आगे और दूसरी सिटी ढूंढने में। A few inches later. और वहाँ से थोड़ा दूर आने के बाद मुझे एक दूसरी इंसान सिटी भी मिल जाती है जो कि काफ़ी बड़ी होती है। और यहाँ पे एंड शिप भी होती है। तो चलिए एंड शिप में जाके अपने इलाइट्रा को लेके आते हैं। और एंड शिप में जाने के लिए मैं ब्रिजिंग करने लग जाता हूँ और पहुंच जाता हूँ सीधा एंड शिप के अंदर और लग जाता हूँ सल्कर को मारने। और सल्कर को मारने के बाद कलेक्ट कर लेता हूँ अपने इलाइट्रा और उसे पहन के देख भी लेता हूँ, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके बाद मैंने वहाँ के दोनों चेस्ट को भी लूटना स्टार्ट कर दिया और एक सल्कर बॉक्स बना के अपनी सारी लूट उसमें रख दी। और उसी के साथ ही मैंने एंडर ड्रैगन का हेड भी कलेक्ट कर लिया। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैं लग जाता हूँ थोड़े से सल्कर को मारने के लिए, जिससे कि मुझे थोड़े सल्कर सेल भी मिल जाए। A few inches later. और कुछ ही देर में मैंने सारे एंशन सिटी को लूट लिया था। तो चलिए अब चलते हैं वापस अपने घर पे। और घर लौटते हुए मुझे एक दूसरी एंशन सिटी भी मिल जाती है, पर यहाँ पे कोई भी शिप नहीं होती। इसलिए मैं वहाँ के नीचे के 2 सल्कर को मारता हूँ और निकल जाता हूँ एंड गेटवे को ढूंढने के लिए। एंड गेटवे के ढूंढने के लिए मैं लाइटर से फ्लाई करता हूँ, पर मेरे पास ज़्यादा रॉकेट नहीं है तो मैं ज़्यादा देर उड़ नहीं पाऊंगा। मेरे रॉकेट खत्म ही होने को आए थे और मुझे एंड गेटवे मिल जाता है। तो चलिए एंडर पर्ल थ्रो करते हैं और वापस चल लेते हैं। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैंने उसका एक कलेक्ट नहीं किया था, तो मैं वो भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर पोर्टल में जाने के साथ ही मैंने गेम को बीट कर लिया है। और मैं स्पॉन होता हूँ एंड पोर्टल के पास, क्योंकि यहीं पे मैंने अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट किया था। तो बेड को तोड़ लेते हैं और दोबारा से एंड में चले जाते हैं। और अब मैं दोबारा से पोर्टल में कूदूंगा तो सीधा अपने विलेज में ही स्पॉन होगा, क्योंकि वहीं पे मेरे इस वर्ल्ड का स्पॉन पॉइंट है। रात हो रही है, इसलिए विलेजर को उठा के उसके बेड पे सो जाते हैं। सो ऑल राइट गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने बेस पे वापस। और आज मैं एंडर ड्रैगन को मार के इलाइट्रा भी लेके आया हूँ, पर मेरे पास रॉकेट नहीं है, इसलिए मुझे एक गन पाउडर का फार्म भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना।